तो क्या हाल है भाई सबके। आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.3 हमारी चल रही है। 9th क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। सो दैट A1 A2 और AN एक AP बनाते हैं, ठीक है। वेयर AN इज डिफाइंड एज, AN को डिफाइन किया गया है, देखो AN इक्वल टू क्या है 3 + 4n, ठीक है। ये सेकेंड पार्ट है, इसको बाद में सोल्व करेंगे। तो हमको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। 15 टर्म्स का सम भी हमको निकालना है। क्या निकालना है, S15। तो S15 भी निकालना है हमें, ठीक है। चलो तो S15 निकालने के लिए अगर आप गौर से एक बात ध्यान से देखो, अगर हमें A15 पता चल जाए, ठीक है, क्या चाहिएगा इसका, अगर मैं छोटा वाला फॉर्मूला लिखूँ उससे भी हम निकाल सकते हैं। क्या होता है n/2 A + AN, हाँ है ना, ठीक है। तो हम A निकाल लेंगे A1 और A15 निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें S15 निकालना है और हमें 15 टर्म है तो निकाल सकते हैं इससे। लेकिन इसमें एक बोला है सो दैट, अब ये भी दिखाओ कि ये क्या है, एक AP बन रही है। तो थोड़े से कुछ टर्म हम निकाल लेते हैं उससे पहले। जैसे कि हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ से देखना A1 निकालना है हमें, तो इसकी जगह 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 लिख दो, ठीक है। 3 + 4 × 1 क्या आ गया, 4 × 1 = 4 और 3 7। A2 अगर हम निकालेंगे तो देखना 3 + 4 n की जगह 2, तो 4 × 2 = 8, 8 और 3 11। A3 अगर हम निकालें तो 3 + 4 3 = 12 और 12 और 3 15, ठीक है। चलो अब अगर ऐसे हम निकालते हैं, इसको चेक कर लेते हैं एक बार क्या बन रहा है यहाँ पे, 7 11 15, ठीक है। क्या AP है या नहीं है, तो आप देख रहे हो कितना हर बार 4 ऐड हो रहा है, इसमें भी 4 ऐड हो रहा है, तो ये AP है। ये तो पता चल गया कि ये AP है। अब अगला काम करते हैं कि S15 निकालते हैं। S15 के लिए हमारे पास A1 तो है 7, तो A15 और पता कर लेते हैं हम, कितना A15, तो A15 यहीं पे निकाल रहे हैं। देखना यहाँ पे A15 निकाल रहे हैं। A15 क्या होगा, 3 + 4 × 15, 15 4 = 60 और 3 63, कितना आ गया 63, ठीक है। निकालना क्या है S15, देखना S15 निकालना है ना, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो 15/2 A कितना है 7, A + AN लिखना ना, 7 + A15, A15 कितना है 63। एक सेकंड, ये क्या यही लिख दिया, चलो पहले फॉर्मूला लिख ही देता हूँ एक बार, A + A15, ठीक है। तो 15/2 A कितना है 7 + A15 कितना है 63। 15/2 7 + 63 70, इसको काटेंगे 35, 15 × 35 75, 7 करिए 45 52। यही अपना आंसर है S15। क्या आ गया है, यही हमको निकालना था। अच्छा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है, अभी सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। चलो अब इसका पार्ट नंबर सेकंड है AN = 9 + 5n, ठीक है। देखो क्या निकालना है हमको, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, और पहले ये भी दिखाना है कि क्या ये AP है या नहीं। तो इसके कुछ टर्म निकाल लेते हैं पहले। अच्छा अगर मैं इसको लिखूँ AN = 9 - 5n, यही है ना, ठीक है। इसका A1 अगर मैं निकालूँ तो n की जगह A, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ 1 लिख दो, 9 - 5 × 1, ठीक है। तो 9 - 5 कितना हो जाएगा 4, ये आ गया 4 आ गया, ठीक है। A2 9 - 5 2, 5 × 2 5 2 = 10, माइनस का 9 प्लस का क्या आएगा माइनस का 1। A3 और निकाल लो, 9 - 5 × 3, 5 3 = 15, ठीक है। कितना आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है। माइनस का 15 प्लस का 9, तीन ही टर्म बहुत है, इनसे पता चल जाएगा। लिखना जरा इसको, अगर मैं लिखूँ 4 - 1 - 6, क्या AP में है। आप हर बार देख रहे हो क्या ऐड हो रहा है, -5 हर बार क्या हो रहा है -5 हो रहा है, तो ये AP में है, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये AP में है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज -5 लिख देना, इस वाली बात को लिख सकते हो, कॉमन डिफरेंस इज -5, सो इट इज इन AP, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। आगे हमें क्या निकालना है, आगे निकालना है सम ऑफ 15 टर्म, कितना सम ऑफ 15 टर्म, S15 निकालना है, S15 निकालना है। इसके लिए हमें n/2 A + AN, ठीक है, इससे निकाल लेंगे हम। A हमारे पास कितना है 4, A1 और A एक ही बात है। अब हमें क्या AN मतलब S15 निकालना है, तो क्या चाहिए A15 चाहिए। A15 यहाँ से पता कर सकते हैं, तो A15 हम निकाल लेते हैं, जहाँ जहाँ पर N है वहाँ 15 लगा दो,
5 इंटू 15, ठीक है। 15 5 से 75, माइनस का ये प्लस का कितना हो जाएगा 66 माइनस का, हाँ या ना बोलो। ठीक है, इधर आओ, एस 15 निकाल रहे हैं, एन कितना 15/2, ए कितना है 4 और ए 15 कितना माइनस का 66, तो माइनस का 66, 15/2 इंटू ये कितना हो जाएगा माइनस का 62, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 31, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 46 माइनस का, आया ना, क्लियर है, माइनस का 465 ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है ये देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, ये क्या फर्स्ट एन टर्म एस एन दे रखा है, क्या दे रखा है ये एस एन दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म मतलब a1 निकालना, क्या निकालना है a1। अच्छा, जो a1 होता है वही तो s1 भी तो होगा, हाँ है ना, ठीक है। इसमें किसी को कोई समस्या, एक बात मैं छोटी सी AP से समझाऊं, 2 4 6, मैं बोलूँ a1 क्या है तो ये है, और s1 क्या है तो s1 में अकेला a1 ही तो ऐड हो रहा है, तो एक ही बात है, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, क्या निकालना है s2 भी निकालना है आपको, एक तो ये निकालना है s2 निकालना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म मतलब कि a2 निकालना है, ठीक है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड द nth टर्म, थर्ड टर्म निकालना है, तीसरा टर्म, 10th टर्म निकालना है और nth टर्म निकालना है, हाँ है ना बोलो, यही है ना। अच्छा, एक चीज़ समझो, इसको दो तरीके से बताऊंगा, अब एक पहला तरीका, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, तसल्ली से समझते रहेंगे, ठीक है। पहला s1 निकालना है और a1 एक ही बात है, ठीक है। sn हमें दे रखा है, सम ऑफ n टर्म दे रखा है, मतलब sn दे रखा है, sn इक्वल टू कितना दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है भाई। जहाँ पर n है वहाँ 1 लिख दो, s1, तो ये a1 भी होगा, हाँ है ना, a1 s1, ठीक है। कितना आ गया 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। 4 इंटू 1 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 3, ये क्या आ गया 3, a1 और हमारा ये कितना आ गया 3, चलो मैं हाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें s2 निकालना है, बहुत आसान है, इसी में वैल्यू पुट करेंगे, n की जगह 2 s2, 4n 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 माइनस 4 कितना आ गया 4, s2 कितना आ गया हमारा 4 आ गया। कोई दिक्कत, निकालना क्या है a2। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे a2 क्या है। अच्छा, एक बात बताना, s2 क्या होता है, s2 अगर मैं s2 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, s2, अच्छा s2 हमारा निकला कितना 4 निकला है, ठीक है। s2 को ध्यान से देखना, s2 का मतलब यही तो है, सम ऑफ टू टर्म a1 प्लस a2, हाँ है ना, इक्वल टू 4। कोई दिक्कत, a1 हमारा पहले ही निकल चुका है, a1 कितना है हमारा 3, a1 की जगह 3 प्लस a2 हमें निकालना है, तो a2 और ये 4, a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 माइनस 3, तो a2 कितना आ गया हमारा 1। क्या बात समझ में आई क्या, a2 कितना आ गया हमारा 1, इतनी बात क्लियर है। अब हमें a3 निकालना है। अब एक सेकंड के लिए रुकेंगे, सोचेंगे, देखो a1 हमारे पास है, ठीक है, 3 a2 है, यहाँ से d निकाल सकते हैं हम, देखो तो यहाँ से हम d निकाल लेंगे, d इक्वल टू क्या है a2 माइनस a1, a2 कितना है हमारा 1 माइनस a1 कितना है 3, a2 कितना आ गया माइनस का 2, ठीक है। a2 देखो, अब हमारे पास a1 है और d है, मतलब a है और d है, तो हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। निकालना कौन सा a3, कौन सा टर्म निकालना a3, क्या होगा a3 a प्लस 2d, हाँ ना बोलो, तो a कितना है हमारे पास, तो a है हमारे पास कितना 3 प्लस 2d कितना आया हमारा माइनस का 2, तो कितना आ गया 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1, a3 कितना आ गया माइनस का 1। a10 निकाल सकते हो, बहुत आसान है, a10 इक्वल टू a प्लस 9d, a कितना है तो a हमारा 3 प्लस 9d कितना है माइनस का 2, 3 और ये कितना हो जाएगा 9 2 18 माइनस का 18 कितना आ गया माइनस का 15, a10 कितना आ गया माइनस का 15, क्लियर। निकालना क्या है an भी निकाल लो, क्या दिक्कत, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a कितना है 3 है, n पता नहीं n माइनस 1 और d कितना है हमारे पास माइनस का 2, करो सोल्व, 3 प्लस माइनस 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो
ये कितना आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में ले लो जो भी आएगा, ठीक है। तो -2n प्लस का 2, हाँ या ना, प्लस का साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटा दो। 3 - 2n + 2, ठीक है। 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 - 2n, ठीक है, 1 होगा। अच्छा ठीक है, n = कितना आ गया, 5 - 2n। क्या यही सारी चीजें हमें निकालनी थी? 5 - 2n। यहाँ तक बात क्लियर है? अब एक बात सुनो, ये तो हमने अपने तरीके से कर लिया, इसे एक तरीके से और कर सकते हैं। एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो फॉर्मूला कुछ नया नहीं है, इसी से फॉर्मूला बनता है। अगर तुम एक बात देखो, चलो इसको नोट करो, फिर उसके बाद करता हूँ मैं। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आप वैसे भी कर लो, एक ही बात है। अच्छा एक मैं पहले एपी से समझाता हूँ। मैंने एक एपी लिखी 2 4 6 8 10, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर एक बात बताओ, ये मैंने 4 टर्म का सम लिया, तो 4 टर्म का सम ये होगा, ठीक है। 4 टर्म के सम में से अगर मैं 3 टर्म का सम घटा देता हूँ तो आपको चौथा टर्म मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? एक बात समझो, अगर और अच्छे समझते हैं, देखो 4 टर्म का सम क्या होगा, 2 4 6 और 6 12 और 8 20, ये कितना S4 है कि नहीं है, ठीक है। 3 टर्म का सम घटा देता हूँ, 3 टर्म का सम क्या होगा भाई, तो 2 4 6 और 6 12। अगर मैं से इस 4 टर्म के सम में से 3 टर्म का सम घटा देता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, तो 8। तो ये 4th टर्म आया कि नहीं आया हमारे पास, A4 आया कि नहीं आया? अब इस बात को मैं जरा अधेर अच्छे से लिख दूं। मैंने ये लिखा कि A4 हमारे पास कैसे आया, S4 में से S3 घटाने से, आया ना। इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई बुराई? यहीं से एक फॉर्मूला होता है, देखो AN अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। ये 4 है, ये 4 है, ठीक है, और ये एक कम है। तो AN अगर आपको निकालना है तो आप SN - SN - 1 कर सकते हो, हाँ या ना। इसका अब हम यूज़ करेंगे इसमें, क्लियर है। देखो फटाफट से कर लेते हैं, बाकी इसे मैं पूरा सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, तुम सॉल्व करोगे इसे, ठीक है। देखो सबसे पहले हमसे पूछा क्या है, S1 पूछा है। देखो S1 वगैरह तो आसानी से निकल जाएंगे। S1 पूछा था और SN क्या दे रखा है, देखो इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार। चलो देखो S1 और S2 ये 2 चीज़ पूछी है ना, इससे A1 भी निकल जाएगा। ये तो हमने पहले ही निकाल ली थी, हालांकि एक बार और निकाल लेते हैं। चलो SN दे रखा है हमको 4n - n², ठीक है। तो S1 निकालने के लिए तो 1 1 पुट कर देंगे, तो 4 - 1 तो 3 आ जाएगा, ये तो पहले ही कर चुके। S2 भी ऐसे ही निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, 4 2 8 - 4, ये 4, ये तो पहले ही कर चुके हैं हम। ये काम आएगा A निकालने में। जैसे आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है आपसे, A1 पूछा गया है, ठीक है, फर्स्ट टर्म। क्या पूछा गया है, थर्ड टर्म। सेकंड टर्म भी पूछा है ना, A2 भी पूछा है, A3 भी पूछा है, 10th टर्म भी पूछा है, ठीक है, और AN भी पूछा है। इन सभी को निकालने में ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। देखो एक बार, जैसे हमें A1 निकालना है, हमें क्या निकालना है, A1 निकालना है। फॉर्मूला क्या है, यहाँ क्या लिखेंगे, S1 - S1 - 1 मतलब S0। तो S0 तो कुछ नहीं होता, वो तो 0 हो जाएगा। तो A1 क्या आ गया, A1 = S1 - ये तो 0 हो जाएगा, S1 - 0 तो खत्म। तो A1 = S1। ऐसे हम प्रूव भी कर सकते हैं कि A1 = S1 क्यों है। और S1 क्या आया था हमारा, 3। A1 निकल गया। देखो अगर आपको क्या निकालना है, A2 निकालना है, इस फॉर्मूले में रख देंगे। चलो मैं यहीं करता हूँ, A2 हम निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, S2 - S2 - 1 मतलब S1, ठीक है। तो S2 कितना आया हमारा, S2 हमारा 4 आ रखा है, माइनस S1 कितना हमारा 3 आ रखा है, तो ये कितना आ गया 1। तो A2 हमारा कितना आ गया 1। क्या निकालना है, A3 निकालना है। वैसे हमें A3 निकालना है, तो देखना A3 कैसे निकालेंगे। A3 निकाल रहे हैं, तो A3 - A2 सॉरी S3 - S2, ठीक है। S3 हमारे पास पहले से वैल्यू निकाली नहीं है, कोई बात नहीं, जो वो वैल्यू उसको उठाओ वहाँ से। 4 3 - 3 का स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा S3 हो गया। इसमें से क्या माइनस करना है, S2 की हमारे पास वैल्यू है तो डायरेक्ट वैल्यू उठा लो, नहीं होता तो इसमें भी S2 की वैल्यू रख देते, ठीक है। तो 2 उठाए, वहाँ पे S2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, ठीक है। इसको सॉल्व करना एक बार, 4 3 = 12 - 3 का स्क्वायर 9 - 4, तो 12 - 13 क्या आ गया -1। तो A3 क्या आ गया हमारा -1। सेम ऐसे A10 निकाल सकते हो, सेम ऐसे AN निकाल सकते हो, ये खुद करोगे, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, और जो पहले बताया उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब पता है, नेचुरल नंबर, ठीक है, 0 से आगे वाले प्लस के सारे।
और 6 के डिविजिबल हो, मतलब 6 के मल्टीपल, ठीक है। डिविजिबल y हो या मल्टीपल हो एक ही बात है, ठीक है। तो अच्छा पहला मल्टीपल क्या होगा, तो खुद ही 6 होगा, ठीक है। अगला क्या होगा 12, 18, ठीक है। इस तरीके से चलेंगे तो हर बार क्या हो रहा है +6 हो रहा है, तो AP में है ये। कितने मल्टीपल होने चाहिए 40। देखो एक बात समझना ध्यान से, अगर आपको ऐसे कर रहे हो, ये इसका मतलब क्या है 6 × 1 A1, सेकंड क्या होगा 6 × 2 A2, 6 × 3 A3, ऐसे ही हमें कौन सा चाहिए 6 × 40 A40 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा ये 240। ये क्या बताया मैंने और मैंने क्यों बताया ये आप समझेंगे एक बार। इससे क्या हुआ हमारा लास्ट टर्म पता चल गया। तो हम इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे AN वाला, क्लियर है। अगर आपको इसमें डर लगता है ये जरूर ये आपको नहीं पता चलता है या फिर आप नहीं पता कर पा रहे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, तब कौन सा लगाएंगे बड़ा वाला पूरा, ठीक है। 2a + n-1 कौन से फॉर्मूला एक बार लिख दे रहा हूँ। देखो अगर इसको नहीं निकाल पा रहे हो, ठीक है, तो कौन सा लगाना है SN = n/2 2a + n-1 × d। देखो किस किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है, अगर तुम ध्यान से देखो n क्या है 40 टर्म्स का निकालना है। a क्या है ये रहा, ठीक है, n 40 हो गया, d इससे निकाल लोगे, d 6 है हमारा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसको निकालने में कामयाब रहते हो तो कौन सा लगाओगे फिर आप n/2 a + an। ये बात क्लियर क्यों, क्योंकि an की जानकारी आपको मिल गई। A40 कितना आ गया 250। क्लियर है भाई, चीज़ें समझ पा रहे हो थोड़ी बहुत। तो ये A1 है, A2 है, A3 है और ये A40 है, क्लियर बात है। फॉर्मूला लगाते हैं, A40 का सम चाहिए तो SN मतलब S40 चाहिए हमें, हाँ या ना। तो n/2 ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, मतलब 40/2 a + an। a कितना है 6 और an कितना है हमारा A40 कितना है 240 है, हाँ या ना। करो भाई, ये हो गया 20 × 246, इसका दुगना कितना हो जाएगा 4920, ये होगा ना। अरे हाँ या ना बोलो, ठीक है, बस यही अपना क्वेश्चन नंबर 13 है, कोई बात। फाइंड द सम ऑफ 15 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। 8 के शुरुआत के 15 मल्टीपल का सम निकालना है, क्लियर है। तो पहला मल्टीपल क्या होगा, तो आप कहोगे 8 × 1 8, 8 × 2 16, 8 × 3 24, 8 × 5 8 × 4 कितना 32, और ऐसे 8 × 15 आया ना, तो 15 × 120 ये आएगा। देखो 8 × 1 8 × 2 8 × 3, ऐसे ही कितने मल्टीपल निकालने हैं 8 × 15 है ना, समझ गए, ठीक है। चलो हो गया क्या क्वेश्चन, अच्छा चलो। एक AP बन रही है कि नहीं बन रही है ना। अब तुम्हारे पास A भी है AN भी है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे AN वाला, ठीक है। ये रहा A, ये रहा AN मतलब A15। निकालना क्या है सम ऑफ 15 टर्म S15 निकालना है, n/2 a + A15 आया ना। अरे बोलो n कितना है 15/2, a कितना है 8, A15 कितना है 120, 15/2 × 128 काटेंगे कितना 64, 15 चौके 60, 6 और 15 के 90 96। हंसना बट टेबल हिंदी में ही है। चलो S15 आ गया। क्वेश्चन नंबर, अरे बातें मत करो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन, द बोला ही नहीं मैंने, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। अच्छा ये जो वर्ड है ना ये बहुत खतरनाक है भाई, इसका मतलब समझ में आता है क्या, बीच में 0 और 50, इनके बीच का मतलब क्या है, इनके बीच के नंबर्स, इनके बीच के जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो लेने हैं, ना कि ये लेना और ना ही ये लेना। जब जब बिटवीन बोले उन दोनों को हटा देंगे, उनके बीच के नंबर। तो इससे जस्ट बाद आता है 1 और इससे जस्ट पहले आता है 49, हाँ या ना बोलो, ठीक है। ये पहला टर्म है, लास्ट टर्म है, सीरीज बनाते हैं। एक के बाद कौन सा ऑड नंबर है 3, फिर कौन सा है 5, फिर है 7, फिर है 9, ऐसे करके 49, हाँ या ना। ये लास्ट है, ये फर्स्ट है, इसको A बोलेंगे, A1 A2 लिख लेना, लिखो तो, और ये लास्ट है AN। अच्छा बड़ा मसला ये है कि हमें ये नहीं पता ये कौन से टर्म पे आता है, हालांकि पता है। देखो इसका अगर हम हाफ करेंगे कितना आएगा, 50 का हाफ करोगे 25, 50 में 25 ही इवन नंबर होंगे और 50 में 25 ही ऑड नंबर होंगे।
लेकिन चूंकि तुम्हें नहीं पता तो कैसे करेंगे, कोई बात नहीं, इससे an पता है ना, nth टर्म वाले फॉर्मूले से पता कर लेंगे कौन से नंबर पे आ रहा है, कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। हालांकि 25 पे आएगा हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम करते हैं, ठीक है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा क्यों निकाल रहे हैं हम, इनका सम निकालना है ना, तो ऐसा कोई सा फॉर्मूला नहीं है जिसमें n की जरूरत ना पड़े, n तो निकालना ही पड़ेगा। तो अगर हम छोटा वाला लिखते हैं n/2 तो a प्लस an, ठीक है, क्योंकि हमें an पता है इसलिए हम इसको लगाएंगे, लेकिन हमें n नहीं पता तो पहले n पता करो। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना है 49, a कितना है 1 और n माइनस 1, n कितना है, n तो निकालना ही है, n माइनस 1, d कितना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2, क्लियर है। तो ये आ गया आपका 2 क्या है d, तो d कितना 2 आ गया, ठीक है। सॉल्व करना है इसको, 1 इधर आ गया 48, n माइनस 1 ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, कितना आ जाएगा 24 n माइनस 1, n कितना आ गया, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा 25, ठीक है, रिफ्लेक्शन आ रहा होगा 25, ठीक है। तो n कितना हमारा 25, सम निकालना है Sn मतलब S25 निकालना है, क्लियर है। तो 25/2 n/2 a प्लस an, a क्या है, 1 प्लस an मतलब a25 कितना 49, करना सॉल्व, 25/2 इंटू 50, इसको काटेंगे तो 25 इंटू 25 का स्क्वायर होता है 625, ये आ गया हमारा S25, ये निकालना था ना Sn, बस खत्म क्वेश्चन।